Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge. So let me tell you first who was Kubla Khan. तो Kubla Khan was a famous Mongolian king. और ये जो पोएम है उनके बारे में कॉलरिज ने लिखा है. कॉलरिज was born on 21st October 1772 and he died on 25th July 1834. He was an English romantic poet and his works include The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan. So let's start the poem. तो कुबला खान, दिस पर्टिकुलर पोएम वाज रिटन इन 1797 और इसके पीछे एक स्टोरी है. क्या स्टोरी है? जब कॉलरिज एक दिन रात को कॉलरिज कुबला खान के बारे में कोई बुक पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा, उनको बहुत इंटरेस्ट लगा और वो बुक पढ़ने लगे. फिर बाद में उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी तो उन्होंने ओपियम लिया और वो सो गए. और ड्रीम में उन्होंने कुबला खान के बारे में देखा कि कुबला खान इज़ अ ग्रेट मजेस्टिक किंग. उनके एम्पायर्स जो हैं कितने बड़े हैं, ही इज़ अ वेरी ब्रेव किंग. उनके पैलेस कितने खूबसूरत हैं. तो ये सब चीज़ें उन्होंने ड्रीम में देखी. और जब वो उठे तो ये सब चीज़ें वो एक अपने पेपर पे, नोटबुक पे वो लिखने लगे. और जैसे ही वो लिख रहे थे ये सब चीज़ें तो किसी ने आके उनको डिस्टर्ब कर दिया. तो वो जो लिख रहे थे वो आधे में ही रह गया. इसीलिए इस पोएम में दिया गया है फ्रेगमेंट, क्योंकि ये चीज़ वो कंप्लीट नहीं कर पाए. इट वॉज अ विजन ही था वो जो वो लिखना चाहते थे लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए दैट इज नोन एज अ फ्रेगमेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alpha River, the sacred river, ran. तो कुबला खान गेव ऑर्डर्स टू हिज आर्मी. जो उनकी आर्मी थी कुबला खान की, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए ज़नाडू में, एक प्लेस का नाम है ज़नाडू, जहाँ पे अल्फा रिवर, अल्फा मीन्स रिवर, अल्फा रिवर जहाँ पे बहती है वो जगह बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ पे उनके लिए एक पैलेस बनाया जाए. उन्होंने ऑर्डर्स दिया कि यहाँ पे ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और मेरे लिए एक पैलेस बनाओ यहाँ पे. थ्रू केविन्स मेजरलेस टू मैन डाउन अ सनलेस सी. केविन्स मीन्स केव. तो जो अल्फा रिवर थी, अल्फा रिवर वाज फ्लोइंग डाउन. वो स्मॉल जो रिवर थी वो पानी जहाँ से निकल रहा था वो बड़े बड़े केव्स थे जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच सकता. उन केव से वो पानी निकल के आ रहा था. So twice 5 miles of fertile ground, और 5 miles means 10, twice 5 miles means 10 miles. और उस 10 miles के जगह पे उन्होंने वो ऑर्डर्स दिया कि मेरे लिए ये बनवाया जाए. तो उस जगह को, that fertile land, it was surrounded by towers and walls. और उस जगह को सराउंड किया गया टावर्स और वॉल से, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस जगह पे मेरे लिए पैलेस बनाओ. एंड देयर वे गार्डन्स ब्राइट विथ सिनियस रील्स. और जो वहाँ के जो गार्डन थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे. वेयर ब्लॉसम मैनी इंसेंस बियरिंग ट्री. और उस गार्डन में जो ट्रीज़ थे वो ट्रीज़ के फ्लावर में इतनी अच्छी खुशबू थी कि वो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसे लग रहा था किसी ने वहाँ पे परफ्यूम पोर कर दिया हो. वो पूरी हवा में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी. एंड हियर वेयर फॉरेस्ट एंशंट एज द हिल्स. और जो वो जगह थी वहाँ की जो फॉरेस्ट थी वो इतनी पुरानी थी, एज एंशंट एज द हिल्स. वो हिल्स की तरह वो पुरानी थी. इट वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी, इटर्नल ब्यूटी. वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. बट ओ वॉट डीप रोमांटिक चेजम विथ स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल ऑल टुवर्ड अ सडन कवर. और वहाँ पे जो अल्फा रिवर थी वो अल्फा रिवर फ्लो कर रही थी और वो सीडर ट्रीज जो थे उनके बीच में वो रिवर फ्लो होते हुए आ रही थी. अ सैवेज प्लेस एज होली एंड एन्चेंटेड एज एवर बीनीथ अ यॉर्निंग मून वॉज हॉन्टेड. ये जो प्लेस था ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि ऐसे मानो जैसे कोई फेरी लैंड हो. इतनी ज़्यादा वो प्लेस खूबसूरत थी. इट वॉज लुकिंग वेरी एन्चेंटिंग. बहुत ही ज़्यादा वो खूबसूरत लग रहा था. ऐसे लग रहा था मानो किसी ने जादू करके वो जगह को इतना जादू कर दिया है और जादू से उस जगह को वो उसने बनाई है. बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर. और वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कोई विमेन है, जो विमेन है वो गाना गा रही है और अपने डीमन लवर को वहाँ पे बुला रही है. जो उसका लवर है उसमें कुछ वो सटैन के जैसे डीमोनिक उसमें क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, और वो उसे बुला रही है. एंड फ्रॉम दिस चेजम विथ सीजलेस टर्मोइल सीडिंग. और जो रिवर था वो फ्लो हो के नीचे आ रहा था और वो राउंड वे में फ्लो हो रहा था. वो स्पाइरल शेप में वो रिवर फ्लो होके वहाँ से आ रहा था.
एंड इफ दिस अर्थ इज फास्ट थिक पैंट्स वे ब्रीदिंग। और जो अर्थ था वो इतना जोर से मानो ब्रीथ कर रहा है कि उसमें वाइब्रेट हो रही थी। A mighty fountain momently was forced। और जब वो अर्थ जो है वो ऐसे जो पानी बह रहा था उसमें, उस पानी से एक फाउंटेन निकल के आया और वो फाउंटेन ऐसे इरप्ट हुआ जैसे कोई वॉल्केनो इरप्ट होती है। तो जब वो फाउंटेन इरप्ट हुआ तो धरती जो थी उसमें बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन हुआ और वो जो फाउंटेन है उस वहाँ से वो निकल के आया। अमिड दो स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेंट बर्स्ट। तो जब वो फाउंटेन बर्स्ट होके निकला, जब वो नीचे से वो फाउंटेन बर्स्ट होके निकलेगा तो क्या होगा, उस आसपास में जो लैंड होगी, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, वो फट के बाहर निकला। और जिस प्रेशर में वो फाउंटेन निकला वहाँ से, वो जो छोटे छोटे पत्थर थे और वो जो लैंड था वो सब हवा में उड़ने लगे, मानो किसी ने उछाल दिया हो, जैसे किसी ने ऊपर फेंका हो, ऐसे वो एयर में उड़ने लगे सब। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल। और ऐसे ही वो ऊपर में जैसे वोल्केनो जैसे इरप्ट होता है तो कैसे पहले ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आके गिरता है, तो वैसे ही जैसे ये फाउंटेन टूट के पूरा फट के नीचे से ऊपर आया, सारा पानी जो लैंड था वो फट के ऊपर गया और फिर वो सारी जगहों पे फैल गया। जैसे हेलस्टोन्स, बारिश में कैसे हेलस्टोन्स गिरते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही कुछ सीन था, जैसे कि सारी जगहों पे पत्थर और वो सब लैंड, वो सारी मिट्टी गिरने लगे जैसे हेलस्टोन्स गिरते हैं। और शैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशोल्ड फेल। और जो ग्रेन्स थे, जो मिट्टी के छोटे छोटे दाने थे, वो सब ऐसे गिरने लगे जैसे ग्रेन्स गिर रहे थे, जैसे हार्वेस्टिंग सीजन में जैसे ग्रेन्स गिरते हैं वैसे वो मिट्टी वहाँ से गिर रही थी। एंड अमिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट थंग अपॉन मोरोमेंटली द सेक्रेड रिवर। सो जैसे हवा में वो पानी तो साथ में ऊपर उठा और उसके साथ छोटे छोटे पत्थर और सॉइल ये सब भी ऊपर उठ गए। 5 miles meandering with a merry motion, all 5 miles the river will, और जो ये रिवर था वो स्लो मोशन में वो बहता चला गया। Through woods and dale the sacred river ran। और जो ये फिर बर्स्ट होके ये फिर धीरे 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 बहने लगा। Then reached the caverns measureless the man। और ये रिवर बहते बहते कहाँ तक पहुँचा? द रिवर स्टार्टेड फ्रॉम द जो फाउंटेन का जो वो निकला था वो ऊपर बहते बहते वो केव्स में आके बहने लगा, जो वहाँ पे जो छोटे छोटे केव्स थे वहाँ पे आके वो बहने लगा। एंड सैंक इन टुमल्ट टू अ डिफर्स ओशन। और वो जाके वो जो बहना शुरू हुआ था वो केव से बहते बहते जाके वो ओशन में मिल गया, वहाँ पे वो जाके उसका एंड पॉइंट वो ओशन था। एंड अमिड दिस टर्मोइल कुबला हर्ड फ्रॉम फार। और ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो कुबला खान को क्या सुनाई दिया? Kubla Khan heard voice of his ancestors that now a war will be there. Amid this turmoil, Kubla heard from far ancestral voice prophesying war. तो इन सब चीज़ों के बीच कुबला खान ने उसको एक आवाज़, उसको प्रोफेसी हुई, जो उसको जैसे उसके पूर्वजों ने उसे कुछ कहा है कि अभी वॉर होने वाला है और तुम जाओ उस वॉर के लिए तुम अपने आप को रेडी करो। The shadow of dome of pleasure floated midway on the waves. और जो कुबला खान ने जो पैलेस बनवाया था और पैलेस के पास जो उसके वाटर थे, वो जो पानी बह रहा था उसमें वो पैलेस की उसको जो पानी था उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था और वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। Where was heard the mingled measure from the mountain and the caves। और कुबला खान को वो पानी जो बह रहा था, जो फ्लोइंग वाटर थी, उसकी आवाज़ भी उसमें से वो सुनाई दे रही थी। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। तो वो जो प्लेस था, वो पैलेस और वो जगह, वो एटमॉस्फेयर, वो हिल्स और वो रिवर, जो जगह थी, जिस जगह में वो बनाई गई थी, इट वॉज मेजेस्टिक। वो बहुत खूबसूरत था। ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान ने खुद उस जगह को कार्व किया है और उस जगह को बनाया है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, अ डैमसेल विद अ डुल्सिमर। सो जो वो प्लेस था वो तो सरियल था ही, बहुत खूबसूरत था। और वहाँ पे क्या था? अब डैमसेल मीन्स अ वुमेन विद अ डुल्सिमर। डुल्सिमर क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक विमेन थी और वो डुल्सिमर बजा रही थी।
इन अ विजन वंस आई सॉ इट वॉज एन अबैसिनियन मेड। अबैसिनियन कौन होते हैं? जो इथोपियन वुमेन होते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक इथोपियन वुमेन डुल्सिमर बजा रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो पोइट ने देखा कि इथोपियन वुमेन है, वो डुल्सिमर वो बजा रही थी और वो कुछ गाना गा रही थी। सिंगिंग अबाउट माउंट अबोरा। माउंट अबोरा कहाँ है? ये माउंट अबोरा इज अ माउंटेन इन इथोपिया। तो जो ये विमेन है, इथोपियन विमेन, वो डुल्सिमर बजा रही थी और वो माउंट अबोरा के बारे में एक गाना गा रही थी। Could I revive within me her a symphony and a song in such a deep delight I would win here। तो वो बोल रहे हैं, पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं, इफ़ आई कुड रिक्रिएट, अगर वो रिक्रिएट कर पाते तो वो उस जो विमेन है, जो मेड है, उसके गाने को दोबारा रिक्रिएट करते और वो सुनने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते और उस गाने को रिक्रिएट करते कि वो क्या गाना गा रही है। उसका म्यूजिक इतना सोलफुल था कि वो पोइट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। That with music loud and long I would build that dome in air। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उसका गाना इतना अच्छा था कि वो उसके मधुर आवाज़ में खो गए और वो चाहते थे और उसके म्यूज़िक से वो एयर में, हवा में एक पैलेस बनाना चाहते थे। वो इतना खूबसूरत गा रही थी कि उसका म्यूज़िक को यूज़ करके, उसके गाने को यूज़ करके वो पैलेस में वो एयर में एक पैलेस बनाते। वो बहुत प्यारा सा उस एयर में, हवा में ही वो इमेजिनेशन करके वो बना लेते। That sunny dome, whose caves of ice and all who heard should see them there। तो वो कितना सुंदर था, अ पैलेस वेयर द केव्स ऑफ आइस एंड ऑल द पीपल, और वो वैसे ही बनाते और ऑल द पीपल वुड लुक एट दैट एंड से एंड हियर द सॉन्ग, और सारे लोग जो हैं उनको उनके गाने को सुनते और वो म्यूजिक को महसूस कर पाते। एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग एयर। और सारे लोग क्या बोलेंगे उनको देख के? बीवेयर मतलब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। लुक एट हिज आइज, उसकी आंखों में देखो और उसके बाल जो हवा में उड़ रहे हैं उसको देखो। दिस इज अ मैजिकल मैन, और उनको देख के बोलते कि ये तो एक मैजिकल मैन है। Weave a circle round him thrice and close your eyes with holy dread। और वो लोग बोलते कि अब एक सर्कल बना लो, अपने बीच एक सर्कल बना लो, एंड डोंट लुक एट हिम, और उसको मत देखो, वो मैजिकल मैन है, उसको मत देखो। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैड फेड, क्योंकि जो ये मैन है इसने हनी ड्यू पिया है। हनी ड्यू क्या होता है? वो हेवनली गॉड्स का ड्रिंक होता है, और इस मैजिकल मैन ने वो हनी ड्यू को पी लिया है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और इसने जो ये पैराडाइज है उसका मिल्क उसने पिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज प्लेजर एंड इमेजिनेशन एंड द यूज ऑफ इमेजिनेशन। तो पोइट ने यहाँ पे अपने प्लेजर्स को और अपने इमेजिनेशन को यूज करके ये पोइट्री लिखी है। सो आई होप आपको पोइट्री समझ में आई हो। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।